कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे हो गाइस। तो आज है 11 सितंबर। तो आज हम 11 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 132। ठीक है, 132 ये जो है 2021 की है और 2022 में जारी की गई है। ठीक है, और जो 2020 की थी वो 2021 में जारी की गई थी, वो क्या थी, तो वो 131 थी। अभी एक पायदान नीचे आ गया है भारत मानव विकास सूचकांक में। ठीक है, तो 132 ये 2021 की है जो 2022 में रिलीज की गई है, और 131 वो तो 2020 की थी जो 2021 में की गई थी। ठीक है, और साथ ही में अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो 180, तो ये इसमें भारत की रैंक ये किसके है, तो ये 180 भारत जो पर्यावरण के मामलों में ना 180 देशों में से 180 रैंक पर ही रहा, मतलब कि सबसे खराब प्रदर्शन पर्यावरण के मामले में भारत का रहा। तो 180 कंट्रीज में से इसका स्थान 180 ही रहा। ठीक है, तो ये विश्व पर्यावरण में 180। ठीक है, और 150 वो प्रेस सूचकांक जो जारी किया जाता है, प्रेस सूचकांक इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 150 थी। इसको पैसे रिलेट कर सकते हो, प्रेस में भी पा और 150 में भी पा, तो पा आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा कि मैं ऐसी कुछ जो ट्रिक्स है वो शेयर करती हूँ जो बस आप नॉर्मली रिलेट कर सकते हो, तो वो आपको थोड़ा सा स्किप नहीं होगी माइंड से। ठीक है, तो 150 जो रैंकिंग है वो प्रेस सूचकांक की थी। और अभी जो आप जानते हो जेंडर गैप में जो जेंडर इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें जो भारत की रैंकिंग थी वो 135 थी। ठीक है, और इसमें टॉप पर कौन देश था, तो ये था आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड इसमें टॉप पर था जेंडर गैप में। तो आप इसको कैसे करोगे, आइसलैंड में भी ड आता है और जेंडर में भी ड आता है, तो आइसलैंड और जेंडर दोनों में ड, तो इसलिए आप रिलेट कर सकते हो कि टॉप पर था आइसलैंड और भारत की रैंकिंग 135। ठीक है, 135। और जो पीस सूचकांक शांति सूचकांक जो जारी किया गया था ये 2021 की है, तो उसमें भी भारत का यही रैंकिंग थी 135, और सेम रैंकिंग आइसलैंड की थी। पीस सूचकांक शांति सूचकांक में भी भारत की रैंकिंग 135 और आइसलैंड भी इसमें टॉप पर, और सेम जेंडर इक्वालिटी इसमें भी आइसलैंड टॉप पर था और भारत की रैंकिंग 135 थी। ठीक है, और अभी अदर ऑप्शंस रिलेट करो तो मैं आपको बता देती हूँ 136 रैंक ये किस में थी, अभी हाल ही में हैप्पीनेस विश्व प्रसन्नता सूचकांक जारी किया गया था ना, ये न्यूज़ में भी आया था, तो इसमें भारत की रैंकिंग 136 थी प्रसन्नता सूचकांक में, और उसमें टॉप पर फिनलैंड था। ठीक है, तो इससे इतना डिस्कशन काफ़ी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में देश की महारानी किस देश की महारानी एलिजाबेथ का 96 ईयर्स की आयु में निधन हो गया। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा और न्यूज़ में भी आया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अभी ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ सेकंड है, ये इनका 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, इन्होंने जब ये महारानी बनी थी तब इनकी एज क्या थी, तो ये 25 ईयर्स की थी। ठीक है, लगभग 70 साल इन्होंने अपनी सत्ता मतलब राज किया। ठीक है, और 14 प्रधानमंत्रियों का शासन इन्होंने देखा। और अब इनके बाद जो इनके जो बेटे हैं उनको चार्ल्स थर्ड कहा जा रहा है, वो इनकी जगह अब जो है महाराजा बने हैं। ठीक है, ब्रिटेन के कुछ फैक्ट्स रिलेट कर सकते हैं। ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम जानते हैं यहाँ बोला जाता है, तो यूनाइटेड किंगडम कहाँ किन देशों को जाता है, ये सम्मिलित रूप है किसका, आयरलैंड का। ठीक है, और स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। ठीक है, इन चारों को मिलकर हम यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन कहते हैं। ठीक है, और हमने जो ब्रिटेन है इसकी जो कैपिटल है वो लंदन। ठीक है, जो टेम्स नदी के किनारे बसी है। इसकी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो हम रेगुलर डिस्कस करेंगे ताकि आपके जीके भी क्लियर हो जाए। ठीक है, और ब्रिटेन से और क्या रिलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, अभी ब्रिटेन ने अपने एक ओमिक्रॉन जो वैक्सीन होती है उसको मंजूरी दी थी, और ब्रिटेन क्लाइमेट एनर्जी में टॉप पर था, क्योंकि आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, ब्रिटेन में भी टा और क्लाइमेट में भी टी। ठीक है, तो ब्रिटेन क्लाइमेट ये टॉप पर। ठीक है, और अभी जो ब्रिटेन है इसने इंग्लैंड से हमने जो हमारे जब आज़ादी का जो मनाया जा रहा था तो हमारे जो 75 स्टूडेंट थे उनको 75 स्टूडेंट को छात्रवृत्ति दी थी। ठीक है, और ब्रिटेन से आप क्या रिलेट कर सकते हो,
और ब्रिटेन के साथ जो है इंडिया का फ्री ट्रेड व्यापार है, फ्री ट्रेड व्यापार FT फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी जो हमने साइन किया वो ब्रिटेन के साथ ही साइन किया, ठीक है। आप इसको भी रिलेट कर सकते हो, FTD फ्री ट्रेड में भी टी और ब्रिटेन में भी टी, तो ये भी आप रिलेट करोगे तो बस जस्ट आपके माइंड से सिर्फ नहीं, ठीक है। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। अमेरिका, और एक और बात याद रखिए, ब्रिटेन के साथ हमारी कौन, ब्रिटेन के जो अभी है प्रधानमंत्री कौन है, ये भी हाल ही में बनी, आपने देखा होगा लिज ट्रस बनी है, पहले कौन थे, बोरिस जॉनसन, ठीक है। और ये लिज ट्रस कौन से पार्टी से रिलेट करती हैं, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी की है। दो पार्टी होती है ब्रिटेन में, एक लिबर्टी और एक कंजर्वेटिव। तो ये लिज ट्रस जो है कंजर्वेटिव की है, इन्होंने ऋषि सुनक को जो भारतीय मूल के हैं उनको हराकर जो है प्रधानमंत्री बनी है, और ऋषि सुनक वो लिबर्टी पार्टी से लड़ रहे थे, ठीक है। और अभी ब्रिटेन जो ब्रिटेन है हो गया, ब्रिटेन के साथ हमारी एक्सरसाइज है दो, आप याद रख सकते हो जो एग्जाम का पार्ट बनती है, कोकण एक्सरसाइज और अजय वॉरियर, ये हमारी ब्रिटेन के साथ कुछ एक्सरसाइज है, ठीक है। और अमेरिका के साथ डिस्कस करते हैं। अमेरिका की जो प्राइम मिनिस्टर है जो बाइडन, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिसन, अमेरिका के साथ अभी आप रिलेट कर सकते हो, आंध्र प्रदेश ने समुद्रों की सफाई के लिए समझौता किया था, ठीक है। और अभी लैटिन अमेरिका में जो है हमारे देश के जो डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री है वो गए थे यहाँ पर, और उन्होंने पराग्वे में, लैटिन अमेरिका में पराग्वे में गांधी जी की मूर्ति, ठीक है, और राजदूत स्थापित किए पराग्वे में, ठीक है। और जो एक मैक्सिको है उत्तरी अमेरिका का, वहाँ पर गए थे ये ओम बिरला, जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, उन्होंने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित की। तो ये ओम बिरला, और आप ऐसे रिलेट कर सकते हो स्वामी विवेकानंद में भी का और मैक्सिको में भी का, ठीक है, तो आपको ये लर्न हो जाएगा। और अमेरिका के साथ हमारे दो एक्सरसाइज है कुछ, तो है युद्ध अभ्यास, एक युद्ध अभ्यास का नाम का ही एक युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है, मालाबार और वज्र प्रहार, मालाबार, ये सब एक्सरसाइज हमारी अमेरिका के साथ है। और कॉप इंडिया हमारी अमेरिका के साथ है, ठीक है। और फ्रांस से रिलेट करते हैं, तो फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं इनेमल मैक्रोल है, ठीक है, इनेमोल है। तो अभी फ्रांस के साथ आप क्या रिलेट कर सकते हो, फ्रांस के साथ अभी तो कुछ इतना वो किया नहीं है, बाकी होगा तो मैं आपको अपडेट करूँगी, ठीक है। इंडोनेशिया, इसके प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है जोको विडोडो, ठीक है, जब इंडोनेशिया के हैं। और इंडोनेशिया, फ्रांस के साथ हमारी कुछ एक्सरसाइज है, अरुण वरुण गरुण, ये आप आज इजीली याद कर सकते हो, अरुण गरुण वरुण, ये फ्रांस के साथ हमारी एक्सरसाइज है। और इंडोनेशिया के साथ जो है समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति, जिस जब शक्ति वर्ड जुड़ जाएगा तो ये इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। इस क्वेश्चन से इतना डिस्कशन काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। हाल ही में आप लोग ने देखा होगा कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने वारंगल, त्रिशूल और नीलाम्बूर, इन सभी को अपने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया। वारंगल जो है ये तेलंगाना का एक शहर है, त्रिशूर और नीलाम्बूर ये केरल के हैं। आप कैसे रिलेट करोगे, देखो वारंगल और तेलंगाना, तेलंगाना में भी डॉट आती है, ठीक है, और वारंगल में भी, और तेलंगाना में भी था और वारंगल में भी, तो ऐसे रिलेट हो गया। अब के त्रिशूर, त्रिशूर जो केरल है, केरल में थ्री वर्ड्स है क र ल, ठीक है, और त्रिशूर में भी थ्री वर्ड्स, तो ये ऐसे रिलेट। और नीलाम्बूर तो आप याद ही कर लो, तो केरल, ठीक है। तो इनको अभी शामिल किया गया है यूनेस्को। तो यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को से रिलेट करते हैं, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो ये फ्रांस के पेरिस में है, 1945 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। हम जो है हर क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे ताकि आपका जीके भी क्लियर रहे। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई, फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। और अभी यूनेस्को ने 2021 में दुर्गा पूजा को शामिल किया था अपनी लिस्ट में, और अभी 2022 में किसको, गुजरात के गरबे को शामिल किया है यूनेस्को ने, ठीक है। इस क्वेश्चन से बस इतना ही, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में जो उड़ीसा है, उड़ीसा के जो भुवनेश्वर है वहाँ पर राउरकेला में जो होगा ये जो पुरुष हॉकी विश्व कप होगा, ठीक है, वर्ल्ड इंटरनेशनल हॉकी मैच जो होगा। और आप लोगों को बता दूं जो ये ICC मेंस वर्ल्ड कप होगा ना, वो भी भारत ही मेजबानी करेगा 2023
23 में। और ओडिशा अभी जो आप लोग जानते हैं बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है वो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। ठीक है, आप कैसे रिलेट करोगे, बिरसा मुंडा में भी टी ओडिशा में भी टी। ठीक है, तो ओडिशा में, ओडिशा से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर लेते हैं। तो अभी जो उड़ीसा है, उड़ीसा के जो है आप चिल्का झील, ठीक है, उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध चिल्का ओडिशा में है। ठीक है, और भितरीकनिका ओडिशा में है। ठीक है, तो चिल्का झील यही सबसे पहले जो है ना रामसर भूमि में सेलेक्ट की गई थी। तो इनको कैसे रिलेट करोगे, चिल्का आ उड़ीसा आ। ठीक है, ओडिशा आ पे खत्म हो रहा है, चिल्का आ उड़ीसा और भितरीकनिका आ। ठीक है, तो ये सब जो है हीरा कुंड हीरा आ, तो ये ओडिशा के ही पार्ट है। ठीक है, और अभी अभी उड़ीसा की एक योजना थी मो बस योजना, सबने सुना होगी मो बस योजना, मो परिवार योजना, जो जिनके आगे मो लगा वो उड़ीसा की ही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। अदर टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। जो दिल्ली है, दिल्ली में भी क्या हुआ, तो जो सबसे पहले ड्रोन उत्सव कहाँ मनाया गया, दिल्ली में। ठीक है, और दिल्ली में ड्रोन उत्सव मनाया गया। और जो अभी एक जो 4 डेज का जो पुलिस एक्सपो हुआ था वो भी दिल्ली में हुआ था। हरियाली उत्सव दिल्ली में मनाया गया था। और इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 75 जो सबसे बड़ा झंडा बनाया गया वो दिल्ली में बनाया गया। ठीक है, और तो यही है। और दिल्ली के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता देती हूँ। दिल्ली को प्रस्ताव आया था राजधानी बनाने के लिए 1911 में, और ये राजधानी कब बनी, 1912 में। ठीक है, प्रस्ताव पारित हुआ था। और 1955 में ये केंद्र शासित यानी यूटी बनी। 1956 में ये यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना। फिर 10 साल बाद 1966 में इसका हाई कोर्ट बना। इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के सबसे पहले वो चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है, तो ये सब यहीं पर। और 10 लाख पेड़ों का जो वृक्षारोपण किया गया तो वो दिल्ली में किया गया। क्यों किया गया है वृक्षारोपण, तो आप रिलेट कर सकते हो। दिल्ली जो है प्रदूषण के मामले में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, दिल्ली उसमें टॉप पर थी, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने भी जो ये चलाई थी यहीं पर थी। और मिशन कुशल कन्या योजना ये भी दिल्ली की ही थी। हरियाणा से आप लोग क्या रिलेट करोगे, अभी जो एक अमृता हॉस्पिटल बनाया था नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। तो ये अमृता हॉस्पिटल हरियाणा में बनाया। और इथेनॉल जो एक योजना चलाई नरेंद्र मोदी ने, ये भी हरियाणा में। जो उसमें ये होगा कि 80 पेट्रोल अभी आप जानते हैं महंगा है, तो 80% उसमें पेट्रोल होगा। और अब जो है ना इथेनॉल इथेनॉल बनाएगा भारत, जो 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिला होगा। तो ये योजना भी हरियाणा में थी। चिराग योजना हरियाणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और दिल्ली के जो है अरविंद केजरीवाल। कर्नाटक से आप रिलेट कर सकते हो। जो नीति आयोग ने नवाचार सूचकांक जारी किया था तो उसमें कर्नाटक टॉप पर था। आप ऐसे रिलेट कर दो, कर्नाटक में भी ना और नवाचार में भी ना और नीति आयोग में भी ना। ठीक है, और कर्नाटक से क्या रिलेट कर सकते हो, अभी कर्नाटक जो है, कर्नाटक ने जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको जो है जॉब नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना था। और कर्नाटक में जो है जो अपने जो जो खेलते हैं जो खिलाड़ी है उनको भी जॉब में आरक्षण दिया। और ठीक है, और भी फैक्ट्स हैं। और कर्नाटक की एक पुण्य कोटि योजना जिसमें गाय को गोद लेने वाली योजना थी, आप ऐसे रीड कर सकते हो। पुण्य कोटि में भी था, कर्नाटक में भी था। तो पुण्य कोटि योजना ये कर्नाटक की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं ये है बसवराज बोम्मई। ठीक है, तो इनसे इतना डिस्कशन काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स अपनी आवाज़ देने के लिए इसे एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। बराक ओबामा आप सब जानते हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री फिल्म यानी कि जो एनिमेटेड फिल्म होती है इनमें अपनी आवाज़ दी है। ठीक है, इसका नाम है अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। तो ये बराक ओबामा ने लिखी है। ठीक है, तो बराक ओबामा ये अमेरिका के हैं। तो इस क्वेश्चन से अभी और रिलेट कर सकते हैं। शिंजो आबे ये जापान के हैं। तो इनको मरणोपरांत जो है जापान के हाई सिविलियन ऑर्डर से सम्मानित किया गया था, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। अब जो जापान के है प्रधानमंत्री वो कौन है, वो है फुमियो किशियागे। ठीक है, नरेंद्र मोदी को बहुत सारे हर देश ने लगभग अपने हाई सिविलियन से सम्मानित किया है। आप ये रिलेट कर दो, अभी जो लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था तब इन्हें लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। और शशि थरूर ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। इनको जो ब्रिटिश है फ्रांस की सरकार ने इन्हें सम्मानित किया था। ठीक है, शशि थरूर को।
तो इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 8 सितंबर, ठीक है, 8 सितंबर को। और इस आप देख सकते हो इसकी शुरुआत 1966 में हुई यूनेस्को द्वारा, ठीक है। तो 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को भी हमें बनाया, आपने पता ही है, हमने जो टीचर्स डे, शिक्षक दिवस मनाया, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये कौन थे? ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म जो हुआ था 1988 में हुआ था और ये तमिलनाडु के थे, ठीक है। और 2 सितंबर को हमने कोकोनट डे, कोकोनट में भी टू टी और टू में भी टी, तो ऐप से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन से भी इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस अर्थ इंडिया अभी हाल ही में कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशिका परमार। इसका राइट आंसर है वंशिका परमार। देख सकते हो आप, ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, ठीक है। वंशिका परमार अभी जो है मिस अर्थ इंडिया बन गई, यानी कि अब ये मिस इंडिया के लिए बाहर भी अपना जो है जा सकती है, ठीक है। खुशी पटेल, खुशी पटेल ये कौन बनी थी? ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बनी थी, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल, ठीक है। ये भारतीय मूल की नहीं थी, गुजरात में ये प्रतियोगिता हुई थी। तो क्या आप याद रख सकते हो, पटेल जो है ज़्यादातर गुजरातियों का नेम होता है, इसलिए आप यहाँ रिलेट कर सकते हो। खुशी पटेल ये मिस वर्ल्ड वाइड बनी थी, तो ये प्रतियोगिता गुजरात में हुई थी। खुशी पटेल ये भारतीय मूल की तो है, लेकिन ये ब्रिटेन से रिलेट करती है, ठीक है। सिनी शेट्टी, तो ये मिस इंडिया वर्ल्ड बनी थी, यानी कि अब ये मिस इंडिया वर्ल्ड बनी, यानी कि मिस इंडिया बनी 2022 में। अब ये मिस वर्ल्ड के लिए आगे जा सकती है। और दिविता रे, तो ये कौन बनी? तो दिविता रे बनी थी, दिविता रे ये कर्नाटक की रहने वाली है। तो ये दिविता रे जो बनी है ये मिस डीवा बनी। तो आप रिलेट कर सकते हो, डीवा और दिवी एक जैसे वर्ड है ना, दीवा और दिवी, दिविता और डीवा, तो ठीक है। और ठीक है, तो ये बनी। और इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में वर्ष 2025 तक भारत में तपेदिक यानी कि टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान किसने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये थोड़ा प्रिंटिंग में मिस प्रिंट हो गया। द्रौपदी मुर्मू बनी है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये हाल ही में जो द्रौपदी मुर्मू है, तो इन्होंने अभी टीबी को खत्म करने का लक्ष्य वैसे भी भारत ने 2025 तक रखा, और मलेरिया को मुक्त रखने का कब तक रहा है? तो ये 2030 तक, इसके 5 साल बाद, ठीक है। और आप टीबी दिवस और ये मलेरिया दिवस कैसे रिलेट कर सकते हो? 24-25, आप ये याद रखो, 24-25 सात की डेट और मार्च अप्रैल 7 के महीने, 24-25 मार्च अप्रैल और टीबी मलेरिया, ठीक है। 24 मार्च को टीबी और 25 अप्रैल को मलेरिया, ठीक है। तो ये द्रौपदी मुर्मू के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो ये स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली महिला राष्ट्रपति हैं, और प्रतिभा पाटिल जी के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और ये उड़ीसा से बिलोंग करती है, लेकिन झारखंड की ये राज्यपाल रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू, और पहले आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी यही बनी है, ठीक है। और नरेंद्र मोदी सब जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी काशी है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। नरेंद्र मोदी जो है काशी से बहुत रिलेट करते हैं, तो वही है। नरेंद्र सिंह तोमर ये हमारे जो है कृषि मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री। जगदीप धनखड़ आप लोग जानते हो, ये हमारे अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति बने हैं। जगदीप धनखड़ जो है पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, ठीक है। अभी फिर ये उपराष्ट्रपति बन गए, तो अभी जो है पश्चिम बंगाल के बन गए हैं ला गणेशन राज्यपाल, और ला गणेशन ये मणिपुर के भी राज्यपाल है, तो ये दोनों चीज़ों को संभाल रहे हैं। इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में कालिया योजना के तहत किसानों को 869 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है, किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। अभी जो कालिया योजना है ये किसानों के लिए शुरू की है, आप इसको रिलेट कर सकते हो। उड़ीसा के लोगों को उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो उड़िया और कालिया, ठीक है, एक जैसा रिलेट आप कर सकते हो। तो ऐसी ही ट्रिक्स बनानी पड़ती है गाइस, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें अब हम याद रखें तो पॉसिबल होता नहीं। तो उड़ीसा और कालिया, ठीक है, उड़िया कालिया आप रिलेट कर सकते हो। ये कालिया और के से कालिया, के से किसान, इन लोगों के लिए शुरू की गई है, ठीक है। उड़ीसा से हम डिस्कशन कर ही चुके हैं, और कर्नाटक से भी। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो सेठ जो
जो मध्य प्रदेश है इसके जो मध्य प्रदेश से हम रिलेट करें तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, मध्य प्रदेश आप लोग जानते हो वन और राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। और जो ये आप डाल सकते हो पेच, सतपुड़ा, माधवगढ़ और माधवगढ़ वन विहार, ये सब जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सब मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, और कमलापति एक सेकंड वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। कैसे कैसे रिलेट कर सकते हो, मध्य में भी माँ, कमला में भी माँ। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स है जो इसमें आप रिलेट कर सकते हो। उत्तर प्रदेश के आप लोग जानते हो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के प्रधान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की जो योजना है परिवार कार्ड योजना, सक्षम पोर्टल, और अभी एक नमस्ते योजना आई थी, ये सब उत्तर प्रदेश की है। और सबसे महत्वपूर्ण ONDC, वन डिस्ट्रिक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन नेशन, ये जो पहल की थी ONDC, इससे भी उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कंगना रनौत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। तो ये थे कुछ करंट अफेयर्स आपके। ठीक है, अब हम जो थोड़े जीके के क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं जो एग्जाम का पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कर व्यवस्था को निपटान प्रणाली के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दहसाल। दहसाल बंदोबस्त आपने सुना होगा, तो ये निपटान बंदोबस्त मतलब कि बंदोबस्त करना किसी का यानी निपटाना, तो ये वही है दहसाल बंदोबस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन, आपने सुना ही होगा। ठीक है, सांख्य दर्शन जो है ये कपिल मुनि जी का ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजपूत राज्यों के साथ सहायक गठबंधन करने का उद्देश्य क्या था? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो राजपूत थे हमारे भारत के, जो रियासतें थी, उनके साथ समझौता क्यों करना चाहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की संप्रभुता स्थापित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की संप्रभुता स्थापित करने के लिए। अब संप्रभुता से मतलब कि अपना वर्चस्व, मतलब कि अपना जो राज्य है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए। ठीक है, और क्यों करते थे? क्योंकि राजपूतों के पास सेना होती थी, तो जितने ज़्यादा उनसे हम समझौते करते या अंग्रेज, उतनी ज़्यादा इनकी सेना बढ़ती, तो इसलिए इन्होंने अपने जो स्थापत्य स्थापित करने के लिए इनके साथ समझौते करना उचित समझा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सभी राज्यों में कृषि भूमि का प्रतिशत, किस राज्य में भूमि प्रतिशत बहुत भूमि प्रतिशत जो है वो सॉरी कम, हाँ यहाँ पे कम होना चाहिए, तो इसका ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे अधिक नहीं ये कम है, भूमि कृषि भूमि का प्रतिशत बहुत कम है, तो ये सिक्किम में है। पंजाब में भी आप लोग जानते हो, पंजाब में गेहूँ उगता है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में भी जो है गन्ना, और ऐसे ही, तो लेकिन ये सब कृषि के मामले में टॉप पर है, लेकिन सिक्किम में बहुत कम कृषि होती है। लेकिन ये किस में टॉप पर है सिक्किम? ये जैविक खेती में टॉप पर है। जैविक में आप कैसे रिलेट करोगे, जैविक में भी का और सिक्किम में भी का, तो जैविक खेती के मामले में टॉप पर है सिक्किम। ठीक है, अभी सिक्किम की बात करें तो एक वात्सल्य योजना और अम्मा योजना, ये सिक्किम की ही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल, यानी कि जो राज्यपाल होता है, जो राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है वो राष्ट्रपति राज्यों के पालों में राज्यपालों की जो है अनुमति पे, मतलब सलाह पे करता है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो राष्ट्रपति है, जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के परतंत्र लगे रहते हैं, और राज्य का जो भार होता है वो राज्यपाल पे होता है, तो इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। आप लोग जानते ही हो, जो अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के लिए या किसी भी प्रधानमंत्री के लिए लाया जाता है तो वो लोकसभा में ही लाया जाता है, और कम से कम जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं उनकी संख्या 50 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 50 हो जाएगा। और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका भी आंसर है लोकसभा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी भूकंप सीखना किसे कहते हैं? मतलब कि जो भूकंप की जो लर्निंग है वो किसे कहा जाता है? तो ये भूकंप विज्ञान
यानी कि सिस्मोलॉजी आपने सुना ही होगा, तो सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान को कहा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6 भाग। ठीक है, यानी कि जो गुप्त काल में भू राजस्व मतलब भूमि का कर, जो किसान जो है भूमि पर जो खेती करते थे उनके उगाने का कर देते थे पहले के राजाओं को, आपको जानते ही हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो कितना भाग वसूलते? तो 1/6। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन खत्म किया था। और लगाया किसने था? देखिए, इसमें 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, आप कैसे याद करोगे, 1764 में भी था और बक्सर में भी था। तो ये 1764, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1764 में भी था बक्सर में भी था, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। और फिर युद्ध हुआ, उसके बाद 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया था। ठीक है, और खत्म कब हुआ? तो ये 1792 में वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में इसे खत्म किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा क्या उत्पादन करता है? मतलब भारत में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है? तो आपको जानकर हैरानी होगी, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय। भारत जो है सबसे ज़्यादा टी यानी कि चाय उगाता है अपनी ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, तो ये थे आपके करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस। ठीक है, और आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की हो। ठीक है, सो गाइस, ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर करें। मेरी कोशिश यही है कि जो दूर दराज में जो लोग रहते हैं, जो इतना जो है नहीं उन्हें पता चल पाता करंट अफेयर्स वगैरह, और करंट अफेयर्स तो मोस्टली आजकल एग्ज़ाम का पार्ट बन ही रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ बस उन तक पहुँचे और जेन्युइन वीडियो प्रोवाइड कराया जाए, नॉलेज और आपका जीके भी कवर होगा साथ में। तो आप प्लीज़ अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट और शेयर, और ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।